नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बड़े सौभाग्य का दिन है। भगवान हरि नारायण की कृपा से श्री लक्ष्मी नारायण प्रांगण में भगवान लक्ष्मी नारायण के सानिध्य में आप सभी भक्तों के समक्ष आज भगवान राम जी के चरणों की वंदना करते हुए सभी भक्तों, बंधुओं, माताओं तथा बहनों के समक्ष बड़े भाव से भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया जाएगा एवं विशेष हनुमान जी का प्रसंग तथा हनुमान जी के वीर पौरुष का वर्णन होगा। आज का प्रसंग हनुमान जी से रिलेटिव होगा। बोल हनुमान जी महाराज की जय। बड़ा शुभ अवसर हमारे बड़े भ्राता श्री उपस्थित हैं। उनके सानिध्य में हम अपनी टूटी फूटी भाषा में भगवान के चरित्र का वर्णन करेंगे। महाराज जी हमारे उपस्थित हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हुए हम प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के करते हुए भगवान नारायण से प्रार्थना करते हुए, हे राम जी से, हे नारायण मेरे प्रभु, मर्यादा के साक्षात मूर्ति, आप विराजमान हो जाइए और सभी भक्तों को कृतार्थ कीजिए, उनका जीवन सफल कीजिए। भगवान नारायण दयालु मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान बड़े ही भाव से आपके समक्ष अभी महाराज जी ने सुंदर सा प्रसंग का वर्णन और रामायण महात्म का पाठ तथा चौपाई दोहा आपके समक्ष प्रसंग श्रवण कराया। आप लोगों ने श्रवण किया तथा अब हम भगवान के प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं। भगवान राम जी की वंदना करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाग्भागं, पाणो महासायकु चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं श्री
रघुवंश नाथम। बंदहूँ सदा चरण कर जोड़े, बंदहूँ सदा चरण कर जोड़े, दशरथ नंदन युगल किशोरे। बंदहूँ सदा चरण कर जोड़े, दशरथ नंदन युगल किशोरे। बंदहूँ सदा सिया रघुबर मैं, बंदहूँ सदा पवन सुत शंकर, सुमन सदा मंदहूँ कर जोड़े। बंदहूँ सदा सिया रघुबर मैं, बसहूँ सदा मन कीरति मंगल, सरजू नदी सदा सुंदर मैं, बसहूँ सदा सुंदर मैं, बसहूँ सदा सुंदर मैं कीरति श्रुति ध्वजस पताका, मैं कीरति श्रुति ध्वजस पताका, पवन समान दंड जस जाता, पवन समान दंड जस जाता। यही विद्यमानस रचित भाषा, तुलसीदास मैं मंगल राधा, तुलसीदास मैं मंगल राधा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोल स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, भक्त समाज की जय। आए हुए सभी भक्तों की जय जयकार करते हुए भगवान नारायण के सानिध्य में प्रसंग हनुमान जी से रिलेटेड सुंदर कांड का है। लंका का हम सुंदर कांड से आपने लंका कांड आपने जो सुनाई। तो भगवान हनुमान जी का प्रसंग है सुंदर कांड का। प्रसंग का नंबर बता दो। तो भगवान जो है हनुमान जी को दूत के रूप में भेजते हैं और हनुमान जी बड़े भाव से लंका में भगवान की मुद्रिका लेकर के प्रवेश करते हैं। रावण के दरबार में हनुमान जी के पूछ से रिलेटेड प्रसंग है, पूछ से रिलेटेड, क्योंकि पूछ का संसार में बड़ा ही अभाव है आजकल। आजकल लोग पूछ के लिए ही परेशान रहते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं हमारी पूछ, हमारी पूछ। पूछ से ही रिलेटिव प्रसंग है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन बिहारी। जही विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेदिदास मैं तोरा। आशिष दीन राम प्रिय जाना, तोहु दास बल शील निधाना। अजर अमर गुण विधि सुख हो, करहु बहुत रघुनायक सो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। जब हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, हमारा मन निर्मल हो जाता है, हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारा मन निर्मल हो जाता है। तो भगवान की कृपा से हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तब भगवान की कृपा से आशीष मिलता है और आशीष मिलने के बाद हम आनंद में जीवन में प्रवेश करते हैं। तो हनुमान जी इसी प्रकार से
आदेश लेकर के राम जी से आज लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रवेश नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राम की जय गुरु राजा, हृदय राम की जय गुरु राजा, हृदय राम की जय गुरु राजा। आज हनुमान जी भगवान राम जी से मुद्रिका लेकर के और समुद्र को लांघते हुए, बड़ा विशाल सागर को लांघ करके हनुमान जी मुद्रिका लेकर के रावण के भवन में प्रवेश कर जाते हैं। रावण के भवन में प्रवेश किया, हनुमान जी को देखा, डायरेक्ट भवन में प्रवेश करते हैं क्योंकि प्रसंग थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए भवन तक ही रखते हैं इनको, क्योंकि प्रसंग तो बहुत बड़ा है। हनुमान जी की कथा है, इसका सार कुछ, ये बहुत गहराई सागर है, इसमें जितना गोता लगाओगे उतना ही डूबते जाओ। इसलिए भवन में प्रवेश करते हैं हनुमान जी और रावण के दरबार में जाते हैं। तो हनुमान जी रावण के दरबार में गए, सभी देवताओं ने वंदना किया हनुमान जी से, और रावण ने देखा कि लंका हमारी और पूछ इनकी, ये तो गड़बड़ बात है। भाई लंका हमारी तो पूछ भी हमारी होनी चाहिए, ये पूछ इनकी क्यों है? लंका में तो हम रहते हैं, लंका में तो राज्य हमारा है, तो पूछ भी हमारा होना चाहिए। तो हनुमान जी समझ गए कि इसके मन में जो है पूछ को लेकर के बड़ा ही शंका है, इसलिए हनुमान जी ने जो है कौतुक किया। हनुमान जी ने कौतुक किया, लीला सुनाया और कुछ उदंड क्रिया की, जिससे लोगों को लगे कि पूछ का मतलब क्या है। अब आजकल संसार में भी पूछ के लिए लोग परेशान रहते हैं। कोई किसी के घर जाता है, कहते हैं लोग चाय की क्या भैया, वहां पानी की भी पूछ नहीं है। और वयोवृद्ध लोग बाहर मिल जाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं भैया अब इस घर में हमारी कोई पूछ नहीं, पहले तो हमारी खूब चलती थी, अब इस घर में कोई पूछ नहीं। पूछ के लिए इस संसार में पूछ का ही झगड़ा है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पूछ का ही झगड़ा है, क्योंकि पूछ ने ही सब कमाल कर रखा है संसार में। आज हनुमान जी भी सोचे कि रावण के दरबार में आए हैं, अब जाने इसके मन में क्या विचार हो। रावण ने बड़े क्रोध में भर करके कहा कि इस बंदर को मार डालो। जब कोई राम के भक्त को या भगवान के भक्त को मारना चाहता है तो वहां कोई ना कोई प्रकट हो जाता है। तो वहां भगवान के भक्त प्रकट हो गए, विभीषण। विभीषण आए और कहा कि नीति विरोध न मारिए दूता, आन दंड कुछ करे गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल। बोले दूसरा कोई दंड दो, पर नीति का विरोध है, दूत का वध नहीं करना चाहिए। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये वध करने के लिए बोला, कहीं ऐसा न हो इसके बहन की याद आ जाए, और कहीं बहन की याद आ गई तो यह ऐसे न बोल दे कि तलवार मांग के नाक देव कटवाए, कहीं नाक कान कट गई तो बेकार हो जाएंगे। पूछ जाए तो जाने दो, पूछ तो है पीछे, नाक कान बचे। देखो पूछ है, पूछ पीछे है। पूछ कट गई तो कोई बात नहीं, पर नाक कान नहीं कटना चाहिए। नाक की बड़ी महत्व है और कान का भी महत्व है। भाई नाक है तो चश्मा टिका हुआ है, नाक कान का बड़ा महत्व। नाक कान मालूम, पूछ कट गई,
हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो आदमी चल सकता है, फिर सकता है, पर नाक कान कट जाए ना तो बड़ी मुश्किल होती है। मुँह छिपाने लायक नहीं रहते, मुँह कहाँ दिखाएंगे, नाक कान कट गई। तो हनुमान जी ने सोचा कि इन बेकारों के हाथ क्यों अपनी हम नाक कटवा के जाएं, हमें तो भगवान ने भेजा है और भगवान ने हम सबको भी भेजा है, तो हम सब आए भगवान भजन करने के लिए, तो इन बेकारों के हाथ हम नाक कान कटवा के क्यों जाएं। तो हनुमान जी ने प्रेम किया पूंछ से, कपि के ममता पूंछ सबे कहो समझाओ, तेल बोझ पटवार कोई पावक देव लगाए। हनुमान जी ने पूंछ को उठाया और माथे से लगाया। कभी माथे से लगाते हैं, कभी चूमते हैं, कभी इधर घुमाते हैं, कभी उधर घुमाते हैं। रावण ने देखा है तो बड़ी अजीब बात है, तो वानर को पूंछ पे बड़ा जो है प्यार आ रहा है, इसका मतलब इसका पूंछ ही कटवा देते। रावण ने देखा कि हनुमान जी जो है बार बार पूंछ को उठा रहे हैं, चूम रहे हैं, कभी माथे से लगा रहे हैं, कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी उधर घुमा रहे हैं, इसका मतलब इनको पूंछ से बड़ा प्रेम है। तो रावण ने कहा कि इनके पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि रावण को बड़ा जलन था पूंछ से। इसलिए संसार में भी दुर्जन को सज्जन की बढ़ती हुई पूंछ से बड़ी जलन होती है। कोई दुर्जन व्यक्ति हो इस संसार में और कोई सज्जन व्यक्ति हो, उसकी बढ़ती हुई पूंछ से बड़ी जलन करते हैं लोग, कहते ये हमसे आगे कैसे निकल गए। आजकल संसार में यही चल रहा है, ये संसार जो है यही चला रहा है आजकल। संसार में दुर्जन को सज्जन की बढ़ती हुई पूंछ की बड़ी जलन होती है। तो हनुमान जी पूंछ को जब बड़ा प्रेम किया, माथे से लगाया, चूमे, सिर से लगाए, लोगों ने देखा कि ये हनुमान जी को पूंछ से बड़ा प्रेम है। और यही आजकल हमें भी लग रहा है। संसार में जब हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है तो हमारे पीछे लोग पड़ जाते हैं और उस प्रतिष्ठा को जलाना चाहते हैं। यही काम रावण ने किया। रावण ने सिर्फ प्रतिष्ठा को जलाना चाहा, हनुमान जी की प्रतिष्ठा को जलाना चाहा रावण ने, पर हनुमान जी इतने सहज में कैसे जलने दिए। आदेश किया रावण ने, तेल बांध करके ला करके कपड़े लपेटो और तेल से पूंछ को जला दो। हनुमान जी ने तो जला देना चाहता है, पर जलने वाले तो जलाएंगे, जो जल रहे हो तो जलाएंगे ही। संसार है, जलेगा सो जलाएगा। पर हमें जब हमारी प्रतिष्ठा की पूंछ में आग लगाई जाती है तो हमारी प्रतिष्ठा और बढ़ती है। हनुमान जी ने सोचा पूंछ में आग लगाने को तो बोला, पर और कुछ आगे नहीं बोला। कुछ और आगे बोलता तो कुछ और लीला बढ़ जाती। तब तक बोला कि बंदर को नगर में घुमाओ। तो हनुमान जी ने कहा अब घट गया मामला। अब जब नगर में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो जिनके जिनके घर से कुछ सामान आया उनको भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण कराएंगे। हनुमान जी ने सोचा कि सबके घर से किसी ने तेल दिया है, किसी ने कपड़ा दिया है, तो प्रसाद से सबको देना, प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबको मिलना चाहिए। तो हनुमान जी ने जैसे अग्नि को लगा देखा, पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु तुरंता, भयउ परम लघु तुरंता। जैसे अग्नि को जलते हुए देखा, अग्नि लोगों को देखती है, हनुमान जी
हनुमान जी अग्नि को देख रहे हैं, जबकि अग्नि उन्हें जला नहीं सकती है, फिर भी हनुमान जी अग्नि को देखा। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। जब हमारी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा में कोई आग लगाना चाहे तो हमको छोटा बन जाना चाहिए। हनुमान जी दुनिया को संकेत देते हैं, संसार को दिखाया हनुमान जी ने कि जब हमारी प्रतिष्ठा में कोई आग लगाना चाहे तो हमें छोटा बन जाना चाहिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। छोटे रूप को बना लिया, और जब हम छोटा बन जाते हैं तो इस ब्रह्मा की बनाई हुई माया से हम निकल जाते हैं, सहज में निकल जाते हैं। जब हम छोटे बन जाते हैं तो इस ब्रह्मा की बनाई हुई संसार की माया से हम बाहर निकल जाते हैं, और तब हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाती। क्या होता है, जब हनुमान जी ने देखा तो फिर छोटे हो गए, तो फिर छोटे बने तो निमुख चढ़े कभी कनक हटाए। सुंदर सा महल हमें मिलता है और हम छोटे बनते हैं, फिर हम छलांग मार जाते हैं तो हम सोने के भवन में प्रवेश कर जाते हैं। निमुख चढ़े कभी कनक अटारी, भई सभी त्रिसाचर नारी। नारियों ने कहा कि अब गड़बड़ हो गया मामला, आग लगाने तक का ठीक था, नगर घुमाने तक का ठीक था, पर ये बंदर तो बड़ा खतरनाक है। ये अब ऊपर चढ़ गया है, अब जाने क्या क्या करेगा। हनुमान जी ने कहा कि अब ऊपर आगे थोड़े सा प्रसाद और बढ़ाते हैं। जब हनुमान जी ने देखा, अग्नि देवता से कहा कि अब लीला दिखाओ। फिर हनुमान जी की लीला पा करके और अग्नि देवता ने लीला शुरू कर दी। अब हनुमान जी ने पूंछ को घुमाया। हनुमान जी जब पूंछ को घुमाए तो जाने किस किस के महल में आग लगा दी। तो जब सज्जन की बढ़ती हुई पूंछ में आग लगाई गई, फिर छोटे हो गए, फिर हमको सिंहासन मिला, क्या हो गए, हम मिनिस्टर बन गए। जब मिनिस्टर बने तो जाने किस किस की आग लगाए। जब बड़े बन जाते हैं ना लोग तो जाने क्या क्या करते हैं। अब हनुमान जी भी प्राइम मिनिस्टर का आदेश पा करके चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। अब लंका में आग लगा, हाहाकार होने लगा। रावण को संकेत मिला कि हनुमान जी ने लंका को जला दिया, महल में आग लग गई। तो रावण ने कहा कि आग लग गई, वरुण देवता को आदेश दिया। वरुण देवता प्रलय के बादल को बुलाया, प्रलय पयोधि बादल को बुलाया और बारिश किया। अब बारिश हो, पवन देव को आदेश दिया। पवन देव इतनी तेज रफ्तार में बहने लगे कि बरसे जल यहाँ बहे कहीं जगह दूसरे जगह, पता ही नहीं चल पा रहे। प्रलय पयोधि बादल जो है समझ में नहीं आ रहा है कि हम जल बरसाएं कहाँ। और हनुमान जी ने लंका को जला दिया। इस संसार की विरोधाग्नि जब हमें सताती है तो ये संसार जल जाता है, और भगवान के भक्त इस संसार के बंधन से निकल जाते हैं और उनका बाल भी बांका नहीं होता है। ये संसार में हनुमान जी के पूंछ में आग लगी, हनुमान जी की पूंछ जरा सा भी नहीं जली। और हनुमान जी जो है जाकर के लंका को जलाया, फिर पूंछ को बुझाते हैं समुद्र में जाकर के, माता जी से आदेश लेते हैं, हाथ जोड़ करके मैया के पास जाते हैं, बैठते हैं, आदेश मांगते हैं कि माता जी कुछ निशानी हमको दो। माता जी रोने लगती है। तुम्हें देख करके मेरे मन में शैतानियता प्रदान हुई थी और तुम भी कह रहे हो जाने के लिए, फिर हमारा जीवन कैसे होगा। माता जी ने रो करके एक प्रसंग सुनाया। हनुमान जी बोले, जब हमारे
उस समय प्रभु हमारा श्रृंगार कर रहे थे। किस समय, कहां पर, सभी को याद है, सभी को पता है। ये प्रसंग बड़ा सुंदर है। महाराज जी जो है अपने हाथों से भगवान सुमन को लाते हैं। ऐसा प्रेम किसी देवता ने नहीं किया होगा। वैसे राम जी हमारे बहुत प्रेमी हैं, माता सीता से बहुत प्रेम करते थे। भगवान ने दुनिया को दिखाया, संसार को दिखाया। स्वयं एक बार निज कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। चित पहराए प्रभु सादर, बैठे पति के शिला के ऊपर। निज कर भूषण राम, अपने हाथों से भगवान ने जूड़ा बनाया, सुमन का बड़ा सुंदर सा गजरा बनाया और माता जी के बालों का श्रृंगार किया, बड़े ही सुंदर। उसी समय जयंत इंद्र का पुत्र, उसने देखा कि ये तो ब्रह्म नहीं हो सकते, ये ब्रह्म नहीं, ये कोई दूसरा है, ये कोई माया भी है, ये भगवान परमात्मा पर ब्रह्म नहीं हो सकते। जो स्त्री के प्रेम में इतना लिपटे हुए हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं स्त्री से, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। तो जयंत ने क्या किया, भगवान की परीक्षा लेने के लिए कौवे के भेष बना लिया। ये कौवा बड़े खतरनाक होते, कौवे का भेष बनाया और आकर के क्या किया, माता जी के चरणों में जो है अपने चंचुका से प्रहार कर दिया और भगवान राम चला रुधिर, रुधिर बहने लगा, रघुनायक जाना। जब राम जी ने देखा, माता जी ने छिपाया, प्रभु को क्रोध आ जाए, लेकिन राम जी जाने गए, चरा रुधिर रघुनायक जाना। तुरंत भगवान समझ जाते हैं और सीख का बाण अनुसंधान करके जयंत के पीछे लगा देते हैं। सीख का बाण अनुसंधान करके जयंत के पीछे लगा दिया, मारा फूंक ब्रह्म श्रद्धा। ऐसा फूंक मार दिया राम जी ने कि ब्रह्मास्त्र के समान तेज चला और जयंत बेचारा तीनों त्रिलोक में भागता है। कहीं ब्रह्मा जी के पास गया, ये सब डायरेक्ट चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी जाओ, यहां से निकलो निकलो निकलो। राम विरोध न राखे को, राम का विरोधी किसी को नहीं भाता है। जो भगवान से विरोध करता है वो किसी को भाता नहीं है। अपने पिताजी के पास गया, पिताजी ने जैसे प्रवेश किया भवन में, इंद्र ने कहा जल्दी वापस हो, जल्दी वापस हो, यहां मत आना। राख को सके राम कर द्रोह, भगवान का द्रोह करने वाला कोई नहीं राख सकता। संत बड़े दयालु होते, इसीलिए संत को जो है संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय इसीलिए कोमल होता है, मक्खन के समान। ये दयालु होते। नारद देखा विकल जयंता। देखो संत तो कई प्रकार के होते, पर संता दो हैं। रामायण में दो संतों का तो वर्णन बहुत है, पर संता दो। रामायण में दो संतों का वर्णन नहीं, दो संता का वर्णन आया है।
तो नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मन से संता। संत नहीं संता। अब फिर क्या हो, यही प्रसंग लंका में प्रवेश करते हैं जो हनुमान जी विभीषण के सामने जाते हैं। तो वो विभीषण कहते अब महिमा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा ये विभीषण के सामने जब हनुमान जी जाते हैं तो देखा अब महिमा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संता दो हुए हैं संसार में। तो नारद जी ने देखा जयंत को, बड़ा व्याकुल है बेचारा, इधर उधर भाग रहा और बाण पीछे लगा। तो यही प्रसंग महारानी जानकी जनक दुलारी जो है हनुमान जी से करती कि उस समय भगवान को इतना प्रेम था हमसे। तो हनुमान जी ने कहा कि उस समय तो माता जी उनके पास धनुष बाण था नहीं। तो बोले आप जानते नहीं हो, धनुष बाण तो नहीं था, सीख का बाण, सीख का बाण उठा करके ऐसा मंत्र फूंक दिया कि ब्रह्म के समान, ब्रह्मास्त्र के समान चला और जयंत को कहीं जगह न मिली। तो नारद जी ने बचा लिया जयंत को। नारद जी ने कहा, नारद देखा विकल जयंता, लाज दया को मन चित संता। बोले रुको रुको रुको, ठहर जाओ। जयंत ने समझा कल्याण होने वाला है, अब कल्याण पक्का है। अब नारद जी मिलेंगे तो कुछ मार्ग जरूर मिलेगा। नारद जी ने रोका और समझाया, कुल राम का द्रोह करने वाला बच नहीं पाता है, इसलिए तुम उन्हीं के चरण में जाओ और वही माफ कर सकते हैं, दूसरा कोई माफ करने वाला नहीं। भगवान का द्रोह करने वाला बच नहीं सकता है। नारद जी ने जयंत को समझाया और जयंत वापस जाता है और भगवान के चरणों में त्राहिमाम करके चरणों में गिर जाता है। तो भगवान ने कहा कि मेरे सामने आ जाए, समुख होय जीव महि जब ही, जन्म कोटि अघनाशो तब ही। मेरे सामने आ जाए तो मैं करोड़ों जन्म का पाप नाश कर देता हूं, और मेरे शरण में कोई आ जाए तो मैं उसको माफ कर देता हूं। उधर नाश कर देता हूं, इधर माफ कर देता हूं। भगवान ने कहा कि मेरे सामने कोई जीव आ जाए तो मैं कई जन्मों का पाप, करोड़ों, कोटि माने करोड़, करोड़ों जन्मों का पाप नाश कर देता हूं, और मेरी शरण में कोई आ जाए तो मैं उसे माफ कर देता हूं। तो हम लोगों को भी भगवान के शरण में ही चलना चाहिए। सामने तो हम जा नहीं सकते क्योंकि हमें राम जी रोज दिखते हैं पर समझ नहीं पाते हैं, इसलिए शरणागत होना ही जरूरी है। शरणागत हो जाओ तो भगवान माफ कर देते हैं। कुछ भी करते रहेंगे और भगवान के शरण में रहेंगे तो हमें भगवान माफ कर देंगे। भगवान ने जयंत को माफ कर दिया। एक नयन कज तजा भवानी। महाराज जी को प्रसंग याद है। एक नयन, कौवे का एक नयन होता है जब ये तिरछा देखते हैं। कौवे कभी देखता है टेढ़ा करके देखता है। भगवान ने कहा माफ तो करेंगे हमारा, क्योंकि अमोघ अस्त्र है, हमारा अस्त्र जो है खाली नहीं जाता है, इसलिए कुछ ना कुछ तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। तो भगवान ने एक नयन करके छोड़ दिया जयंत को। महारानी जानकी जी ने कहा कि हनुमान जी, जब उस समय भगवान को इतना प्रेम था राम जी को, उसे जानकी जी राम जी नहीं कहती थी,
जानकी जी का प्यार का नाम था करुणा निधान। तभी तो कहा था यह मुद्रिका महात्मयानी दीन राम तुम कैसे न। तो बोले माता जी ने कहा कि नर बांदर संग को कैसे। बोले नर और बांदर का कैसे संग हो सकता है। बोले कही कथा संग भय जैसे। ये तो कथा कहने पर तो हनुमान जी राम जी ने कहा था कि तुम्हें विश्वास कब होगा, जब हमारा शपथ लेकर के महारानी जानकी से कहोगे। तो उन्हें ये नाम केवल हम जानते और जानकी जी जानती। बोले क्या। बोले करुणा निधान। बोले करुणा निधान हम प्रेम से, जानकी जी हमें करुणा निधान कहती थी और मैं उनको जनक दुलारी कहता था। तो हनुमान जी ने जब सत्य शपथ करुणा निधान की नाम लिया तो जानकी जी समझ गई ये राम जी का असली दूत है। हनुमान जी को समझ गई माता जी कि ये दूत भगवान का ही है। आपने समझ गई कि आप कल्याण करोगे। तो हनुमान जी जब चलने लगे तो माता जी ने ये प्रसंग किया। बोले तो आखिर में रावण जब हरण कर लाया तो इसके पीछे क्या राम जी ने बाण नहीं लगाया।